दोस्तों, कोरोना के वैक्सीन को लेकर आज हम एक और नया अपडेट लेकर आए हैं। नाक से दी जाने वाली वैक्सीन का ट्रायल शुरू हो चुका है। उसका चूहों पर प्रयोग किया गया, वो बिल्कुल सक्सेसफुल रहा है। चूहों पर प्रयोग करने पर उसमें इम्यूनिटी डेवलप हुई है। यह वैक्सीन वायरस के संक्रमण को रोकने में काफ़ी सफल रहा है। अब इसका दूसरे जानवरों पर भी प्रयोग होगा। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं कुलदीप चौधरी और आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मेडिकेयर फॉर यू में। हमने पहले भी कोरोना के वैक्सीन को लेकर बात करी थी। वैक्सीन का डेवलपमेंट कैसा होता है, कोई भी वैक्सीन बाजार में कैसे आता है, उसके कितने ट्रायल्स होते हैं, वो ट्रायल्स कैसे परफॉर्म किए जाते हैं, इसके बारे में हम पहले वीडियो बना चुके हैं। उसका लिंक मैं आई बटन में डाल देता हूँ। इसके अलावा कोरोना को लेकर भी हमने एक वीडियो बनाया है जिसमें कोरोना से बचाव के तरीके, कोरोना से किस तरह से बच सकते हैं, ये सब चीज़ें हमने बताई है। यह शोध अमेरिका की वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन ने किया है। शोधकर्ताओं के अनुसार जो डोज है उसको चूहों को नाक से दी गई है। इसकी वजह से उनके शरीर में इम्यूनिटी डेवलप हुई है। उनके शरीर में वायरस से लड़ने वाले जो एंटीबॉडीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में देखे गए हैं। इसका फ़ायदा नाक और रेस्पिरेटरी सिस्टम पर देखा गया है। जो शोधकर्ता है उनके अनुसार ये वैक्सीन 2 डोज में ही काम करेगी। पेशेंट के लिए 2 डोज सफिशिएंट होंगे। शोधकर्ताओं के अनुसार ये वैक्सीन देने के बाद वैक्सीन शरीर में होने वाले फेफड़ों के इन्फेक्शन, फेफड़ों में सूजन, इसके अलावा जो कोरोना की वजह से जो खतरे हैं उनसे बचाएगा। वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी ने ट्वीट में एक इमेज दिखाते हुए एक जानकारी शेयर की है कि उन्होंने चूहों पर यह प्रयोग किया है और यह भी कहा है कि हमने ये वैक्सीन नेज़ल रूट से दी है और चूहों में यह इन्फेक्शन को काफ़ी कम कर रही है। इस वैक्सीन के बारे में और जानकारी के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। वैक्सीन नाक के रास्ते की एंट्री ब्लॉक करती है। वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन के अनुसार यह वैक्सीन की डोज चूहे में संक्रमण रोकने में सफल रही है। डोज देने पर नाक के ऊपरी हिस्से में इम्यूनिटी विकसित हुई है और इसी कारण कोरोना वायरस की एंट्री ब्लॉक हुई है और अभी तक के सभी परिणाम पॉजिटिव रहे हैं। वैक्सीन की 1 या 2 डोज काफ़ी हैं। सेल जर्नल में पब्लिश रिसर्च के अनुसार शोधकर्ताओं ने कोरोना से संक्रमित चूहों को वैक्सीन का 1 डोज दिया है और जांच से पता चला है कि चूहों का इम्यून रिस्पॉन्स तेज़ी से बढ़ रहा है। वैक्सीन फेफड़ों में संक्रमण, सूजन और कोरोना के खतरों से बचाती है। आमतौर पर इस वैक्सीन की 1 या 2 डोज ही काफ़ी है। शोधकर्ताओं के मुताबिक चूहों में वैक्सीन की पहली डोज देते ही उसमें कोरोना से लड़ने वाले एंटीबॉडी का स्तर बढ़ गया है, जो कि वैक्सीन के डेवलपमेंट के अच्छे पॉजिटिव साइन हैं। चूहों में दोबारा संक्रमण नहीं हुआ। शोधकर्ताओं का कहना है कि वैक्सीन का असर काफ़ी देर तक रहा है। वैक्सीन देने के बाद चूहों को एंटीजन दिया गया, लेकिन उनमें दोबारा इन्फेक्शन नहीं हुआ। जल्द ही वहां दूसरे जानवरों पर परीक्षण शुरू होगा। उम्मीद है यह वायरस को रोकने में मदद करेगी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो एस्ट्राजेनेका के साथ मिलकर वैक्सीन बना रहा है, उसके बारे में भी एक अपडेट आया है। एस्ट्राजेनेका भारत में 17 जगहों पर वैक्सीन का ट्रायल शुरू कर रहा है। भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ट्रायल कर रहा है। इसमें फेज़ 2 और 3 के लिए 1600 वॉलंटियर को एनरोल किया जाएगा। भारत की क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री के अनुसार एनरोल करने वालों को 2 शॉट्स दिए जाएंगे, एक पहले दिन और दूसरा 29वें दिन। और देश में इन विभिन्न 17 स्थानों पर ट्रायल होंगे, जिसमें अलग अलग राज्यों से अलग अलग मेडिकल कॉलेज लिए गए हैं। रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और किसी भी क्वेरी के लिए आप हमें DM कीजिए।